हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें से फर्स्ट थ्योरी आती है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वर्नन ने दी थी। (1966) में। जो हमारी मॉडर्न थ्योरीज हैं ये क्लासिकल थ्योरीज और जो स्ट्रक्चरल थ्योरीज हैं उन दोनों का मिक्सचर है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ फ्री ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के लिए या ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो फ्री ट्रेड हो रहा है ये सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के हित में है। तो यहाँ पर जो रेमंड वर्नन है इन्होंने 1966 में एक थ्योरी दी जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसको हम रेमंड वर्नन की थ्योरी भी बोलते हैं। तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के हिसाब से है ये। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम सबने पढ़ा भी हुआ है, दोबारा से देख लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनता है तो उसकी एक लाइफ होती है, और जब हम उस लाइफ को स्टडी करते हैं दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम स्टडी करते हैं टाइम को, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हम स्टडी करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट को। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, जब वो बिल्कुल नया आता है तो हम बोलते हैं उस स्टेज को इंट्रोडक्शन, कि अभी वो सामान इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। तो फर्स्ट जो स्टेज है वो होती है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकंड स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज, जब उसकी सेल बढ़ती है और सेल बढ़ने से उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है, मतलब वो लोगों में डिफ्यूज हो गया है प्रोडक्ट। थर्ड है आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज में अब सारी मार्केट प्रॉपर पेनिट्रेट हो चुकी है, अब हम उसकी सेल्स को और इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने वो सामान हर एक एरिया में बेच दिया है। फोर्थ स्टेज आती है उस प्रोडक्ट के डिक्लाइन होने का समय, जब वो प्रोडक्ट मार्केट से आउटडेटेड हो जाता है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की। सो हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। देखो जब ये वाली स्टेज है जहां पर कम रेट पर इंक्रीज हो रहा है, ये स्टेज है हमारी फर्स्ट स्टेज। इसको मैं 1 कर देती हूँ, इसको 2, इसको 3 और ये है 4। इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकंड है हमारी ग्रोथ की स्टेज। उसके बाद जहां पर मैक्सिमम सेल्स होती हैं वो होती है हमारी थर्ड स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। और उसके बाद जब प्रोडक्ट की सेल एज वेल एज उसका प्रॉफिट गिरने लगता है तो वो होती है हमारी डिक्लाइन स्टेज। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री किसी प्रोडक्ट को बना रही है तो वो कंट्री होगी इन्वेंटिंग कंट्री, और वो जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप्ड कंट्री होगी कोई। ठीक है। अब डेवलप्ड कंट्री ने प्रोडक्ट को बना लिया तो वो इंट्रोड्यूस कहाँ करेगी? वो इंट्रोड्यूस अपने घरेलू मार्केट में करेगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में लोग इतने प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं। वो इनोवेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करना चाहते हैं, उनकी इनकम अच्छी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बहुत हाई है एज कंपेयर टू अदर नेशंस। तो डेवलप्ड कंट्री या इन्वेंटिंग कंट्री, या इसको हम बोल देते हैं पेरेंट कंट्री। तो पेरेंट कंट्री सबसे पहले इंट्रोड्यूस करती है सिर्फ अपनी ही होम मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। उसके बाद उस प्रोडक्ट में मान लो कोई भी दिक्कत है, कोई भी उसमें उसके फीचर्स चेंज करने हैं, तो वो अपने कस्टमर्स से रिव्यू लेकर अपने प्रोडक्ट में फर्दर चेंजेस ले आती है। नेक्स्ट, जब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, जब हम ग्रोथ स्टेज की बात करते हैं, अब हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा एरिया में हम उसको बेचना चाह रहे हैं, तो
ये जो डेवलप्ड कंट्री है जिसने इन्वेंट किया था प्रोडक्ट को, ये कौन से कंट्रीज में सबसे पहले एक्सपोर्ट करेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो सिमिलर कंट्रीज देखेगी, मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज को देखेगी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मैच करता है, उनके जो टेस्ट है, उनके प्रेफरेंसेस हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं, और दूसरा वो इनकी जो इनकम है वो ज़्यादा होती है, तो वो लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो ग्रोथ स्टेज में ये पेरेंट कंट्री दूसरे डेवलप्ड नेशन में अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देती है, मतलब वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है, और वो इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे, इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे एंटर कर रही है, थ्रू ट्रेड मोड, मतलब व्यापार के माध्यम से वो दूसरे देशों में एंटर कर गई। उसके बाद आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में आते आते ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये हम डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग जो नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग प्लस डेवलप्ड, हम सारे, मतलब हमने वर्ल्ड वाइड, हमने वैश्विक स्तर पर अपने जो प्रोडक्ट है उसको बेचना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पर आकर हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है कि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होने की वजह से दूसरे देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ तक वो प्रोडक्ट पहुँच गया है। अब जो पेरेंट कंपनी कंट्री है वो क्या करती है, पेरेंट कंट्री ऐसे देश खोजती है जो डेवलपिंग है, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर है, लेबर चीप रेट पर मिलेगा, लेबर ज़्यादा मिलेगा। अब उनको हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, वो जो डेवलपिंग नेशन में लेबर मिल रहा है एट लो वेजेस, लो कॉस्ट पर, उनसे प्रोडक्शन हो सकता है। वो अपना रॉ मटेरियल, कच्चे माल का साधन देखेगी कि वो कहाँ पर मिल रहा है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर तो ट्रेड मोड था, अब जो ये स्टेज है इस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब वो दूसरी कंट्रीज में अपनी सब्सिडरीज ओपन करेगी ऐसे देशों में जहां पर लेबर चीप मिल रहा है और जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो भी सस्ते रेट में मिल रहा है, ताकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए। जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जब हमारी लागत कम हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट जब हम अपने डेवलप्ड कंट्री में बना रहे थे, तो डेवलप्ड कंट्री के एक्सपोर्ट्स एक टाइम पर आकर ज़ीरो हो जाते हैं और वो इंपोर्ट करने लगती है उसी प्रोडक्ट को। देखो यहाँ तक क्या कर रही थी ये कंट्री अपने प्रोडक्ट को, अपने जो तकनीकी जो भी प्रोडक्ट था उसको एक्सपोर्ट कर रही थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन अब उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया दूसरे देशों में, जहां पर ऐसी कंट्रीज में जहां पर उसको वेजेस और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो कम देना पड़ रहा है, ताकि जो ओवरऑल लागत है प्रोडक्ट को बनाने की वो कम हो जाए। तो यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट मोड, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है, दूसरे देशों में जाके उसने जो विदेशी निवेश किया है, जिसकी वजह से अब वही सेम कंट्री जो पहले एक्सपोर्ट कर रही थी वो अब इंपोर्ट करने लग जाती है उसी प्रोडक्ट को। तो ये है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसमें पहले जो फायदा होता है वो होता है डेवलप्ड कंट्री को, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट डिफ्यूज हो जाता है मार्केट में, तो वो क्या करने लगती है, उस प्रोडक्ट को अब एक्सपोर्ट करने की बजाय इंपोर्ट करने लग जाती है। और इंपोर्ट कहाँ से करती है, फ्रॉम अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाने की लागत कम हो जाती है। तो ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसमें दोनों देशों को फायदा होता है। पहले देश को फायदा होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फायदा होता है स्टार्टिंग स्टेजेस में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फायदा कब होता है, एट डिक्लाइन स्टेज, क्योंकि डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने लग जाती है और अब वो वर्ल्ड वाइड फैल जाता है प्रोडक्ट। सो ये है रेमंड वर्नन की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी।